फैटी लीवर के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं कि 11 तारीख को जो सितंबर में जो कैंप है, इसी सितंबर 11 तारीख को फैटी लीवर है क्या, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। अभी क्या देखा जा रहा है कि फैटी लीवर का पेशेंट का बहुत तेज़ी से जो है ना तादाद, अगर आप अल्ट्रासाउंड। नमस्कार, आदाब, पुनः वक्त टीवी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दानिश। अभी हमारी मौजूदगी बिहार शरीफ के कॉलेज मोड़ स्थित अलशिफा सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल में, और हमारे साथ बिहार शरीफ के माहिर सर्जन डॉक्टर सरफराज आलम हैं। हम बता दें कि इनके द्वारा जो है इनके हॉस्पिटल में कैंप लगाकर 7,000 रुपये तक का मुफ्त जो है चेकअप का जो आह्वान किया गया है और चेकअप किया जाएगा। इसके सिलसिले में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आपका देख रहे हैं कि PDF जो है इमेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, 7,000 रुपये का जो है जांच जो है मुफ्त में किया जाएगा, ये क्या कुछ है? हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे आप? जी, एक्चुअली ये कैंप है 11 सितंबर को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जो कैंप का स्थान रखा गया है वो अलशिफा सर्जिकल एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल OPD कैंपस में है, और इसका लिमिटेशन है कि 50 आदमी, पहले 50 आदमी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाले हिसाब से यहाँ पर किया जाएगा। 50 आदमी का ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है। वो फैटी लीवर के लिए ये आपको कैंप लगाया जा रहा है। फैटी लीवर कैंप में इसमें फ्री का कंसल्टेशन होगा। दूसरी बात कि आपको लीवर फंक्शन टेस्ट होता है एक तो ब्लड का, वो भी फ्री में किया जाएगा। तीसरी बात, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है, एक तो स्कैन कराता है, वो बिहार शरीफ में यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। नहीं होता है, उसको मैंने अरेंज करवाया है यहाँ पर करने, जिसको फाइब्रो स्कैन कहते हैं। तो फाइब्रो स्कैन प्लस फैटी लीवर के लिए जो टेस्ट है फाइब्रो स्कैन वो होगा, और लीवर फंक्शन टेस्ट होगा, और कंसल्टेशन। ये सारे चीज़ को अगर जोड़ा जाए तो कॉस्ट आपको 7,000 होता है। वो बिल्कुल मुफ्त होगा। वो कैंप का टाइमिंग जो दिया गया है वो आपको लगभग 1 बजे से चालू होगा, शाम 5 बजे तक चलेगा। तो यानी कहा जाए कि पहले पाव के तहत ये जांच किया जाएगा, क्या कुछ कह रहे हैं? 85 लोगों का इसमें, हाँ, फर्स्ट 50, हाँ, पहले 50 मरीज जो नॉमिनेशन, अभी से रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है दानिश, तो जो रजिस्ट्रेशन में 50 फुल हो जाएगा उसके बाद क्लोज कर देंगे। लेकिन देखा जा रहा है सर, इन दिनों आप जो है तरह तरह की स्कीम अपने हॉस्पिटल में ला रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा जो आप उसके द्वारा जो है आप तरह तरह के ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे गरीबों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, मुफ्त में उसका इलाज हो रहा है। और उसके बाद फिर आप नया स्कीम ला दिया है कि 7,000 रुपये तक का जो है जाँच फ्री में होगा। आप तरह तरह का स्कीम ला रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, क्या वजह है? देखो, कहीं ना कहीं लोगों को फ़ायदा हो हॉस्पिटल से, उसके लिए हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं सोसाइटी के बारे में कि जो है पैसा जिनके पास है तो 7,000 रुपया क्या 750 न लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर जिनके पास पैसा किल्लत है वो तो 7,000 रुपया नहीं, 700 रुपया के इलाज के लिए भी लोग को हम देखे हैं परेशान होते हुए। सोनोग्राफी ऐसे भी कराइए किसी पेशेंट को, किसी दूसरे कारण के लिए, पेन एब्डोमेन हो या कोई स्टोन का रूल आउट करना है या कुछ एब्डोमिनल कुछ इश्यूज़ है उसके वजह से आपको अल्ट्रासाउंड का है। तो फैटी लीवर का ये तादाद बढ़ते जा रहा है कि आप अगर 10 पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाएं दानिश, तो उसमें से 6, 7, 8, इवन 8 पेशेंट तक में, 7 पेशेंट तक में फैटी लीवर ग्रेड 1 तो एकदम लगता है कि कॉमन हो गया। उसका मेन वजह यह है खाने पीने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैटी लीवर में क्या होता है कि लीवर में जो है ना फैट जमा हो जाता है ना, उसी को फैटी लीवर कहते हैं। वो धीरे धीरे फैट की तादाद उसमें बढ़ती जाती है, और लीवर का जो टेक्सचर जो है, जो उसका जो पैटर्न है, जो स्मूथनेस जो है लीवर का, वो रहता नहीं है। उसके सारे लेयर में धीरे धीरे फैट जमा होते होते वो आगे चल करके ग्रेड में बदलता है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। स्टेज 4 के बाद वो फैटी लीवर जो है ना वो आपको सिरोसिस में चेंज कर सकता है। वो सिरोसिस फिर जो है ना हेपेटिक फेलियर है, मतलब लीवर फेलियर की तरफ ले जा सकता है पेशेंट को। पेट में पानी आना, पोर्टल हाइपरटेंशन, इसोफेजियल वेरिसेस, ये सब आपको चीज़ें होने लगती हैं। उसके बाद वो आपको कन्वर्ट करके इवन हेपेटाइटिस होगा, फिर जा करके उसके बाद इस सिरोसिस के वजह से फिर जा करके मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर में भी, लीवर कैंसर में भी चेंज कर सकता है। ये रेयर है कम सर्कमस्टांसेस में, मगर फेलियर की तरफ जा सकता है अगर आप ध्यान नहीं दिए तो। लक्षण में जो है उसके मेनली जो है ना, ज़्यादातर पेशेंट में कोई लक्षण नहीं होते हैं। आप ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो ग्रेड 1 फैटी लीवर, ग्रेड 2 फैटी लीवर निकल गया। मगर उसका लक्षण अगर ऐसा देखा जाए तो पेट के ऊपर दाहिने हिस्सा की तरफ भारीपन लगेगा, है ना, और उस हिस्से में कभी कभी दर्द हो जाता है। दर्द कभी कभी किसी किसी पेशेंट में इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट एडमिट तक हुआ है मेरे यहाँ फैटी लीवर करके ग्रेड 2।
तो उसके साथ साथ जो है गैस्ट्राइटिस भी एसोसिएटेड हो जाता है कि गैस्ट्राइटिस भी होता है पेशेंट का। ये सारा लक्षण है। तो चूंकि नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है फैटी लीवर का, तो मैं सोचा कि इसका क्यों नहीं उसका जो अच्छा जांच जो है कर करके उसका फॉलोअप, उसका ट्रीटमेंट, इस चीज़ पे क्यों नहीं फोकस किया जाए। इसी को देखते हुए जो है ये जांच फाइब्रोस्कैन होता नहीं है बिहारशरीफ में, तो मैंने अरेंज करवाया किसी तरीक़ा से कैंप करने के लिए, और वो कैंप 11 तारीख को होगा। क्या प्रोसेस होगा सर इसका? क्या उसका कोई प्रोसेस नहीं, फ्री का जांच होगा। आप पहले रजिस्ट्रेशन अभी से चालू हुआ है, रजिस्ट्रेशन जिनको कराना है ये वाला जांच वो आपके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फर्स्ट 50% होने के बाद हम क्लोज करेंगे। अच्छा। उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम 1 महीना 2 महीने के बाद जब भी कैंप रहेगा फिर अनाउंसमेंट कर देंगे कैंप करने का। फैटी लीवर का कारण जो है ना, फैटी लीवर होता है फैट डिपोजिशन इन द लेयर ऑफ द लीवर। लीवर का जो इंटायर लीवर है उसमें फैट का फैट डिपॉजिट हो जाना है ना, तो वो फैट डिपॉजिट का वो जब ज़्यादा फैट होगा तो ये 2-3 तरह मेनली 2 जो कारण होता है इसका, वो आपको अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक में डिवाइड किया गया है। तब एक होता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ NAFLD, समझ गए, वो एक डिजीज़ होता है। वो कुछ परसेंटेज जो अल्कोहल नहीं लेने वाले पेशेंट रहते हैं, मगर खाने का पैटर्न में आपको घी, मक्खन और ये सब जो फैटी मील, वाइली मील ये सब ले रहे हैं कोई, तो उसमें होने का चांसेस ज़्यादा होता है। दूसरा हो गया आपको अल्कोहलिक में आपको अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ जो होगा उसके वजह से भी आपको ये फैटी लीवर होता है। तो उसमें तो और भी जाके के सिरोसिस वगैरह होना, एसाइटिस, पेट में पानी जमना, ये सब होने लगता है आपको इसमें अल्कोहलिक वाले में। तो ये 2 मेन कैटेगरी है होने का कारण जो है ना। तीसरे है कि कभी कभी अभी क्या देख रहे हैं पैटर्न कि आपको जो वेजिटेरियन वाले भी आदमी हैं है ना, उसमें भी होने लगा फैटी लीवर। जो आपको मटन, मीट और ये सब जो नहीं खाते हैं, फिश और ये सब मतलब वेजिटेरियन जो है उसमें भी देखा जाता है। तो वेजिटेरियन दूसरे तरीक़े से फैट लेना शुरू कर देते हैं, इसके वजह से फैटी डिपोजिशन हो जाता है लीवर में। जैसे आपको घी का पराठा खाना, डालडा का बना हुआ सामान खाना, तेल से बना हुआ पराठा, या आपको जो अभी जो तेल आता है सोयाबीन वाबीन ये सब जो खाते होते हैं, जिसके वजह से जो ऑयली, फैटी और ये सब मील ले रहे हैं तो वेजिटेरियन, मगर वो डेली 2 पराठा खा रहे हैं आपको बना करके, तेल में बना हुआ या आपको इसमें बना हुआ, घी में बना हुआ, डालडा के बना हुआ चीज़ों के, इस सब के वजह से भी जो है ना उन लोगों में जो आपको वेजिटेरियन है उनमें आपको पाया जा रहा है फैटी लीवर। तो ये मुख्य कारण है फैटी लीवर होने का। तो खाने का इसलिए तो बोले कि खाने का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। जैसे ओबेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, या आप कुछ भी नहीं है मगर ओबेसिटी है आपने, मोटापा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो मोटापा में चर्बी हर जगह जम रहा है, तो लीवर थोड़ी ना है कि जो जमा होने के लिए मना करेगा, लीवर में भी जा करके जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये कारण बन जाता है तो फैटी लीवर का। तो सोसाइटी में भी फैटी लीवर का डिजीज़ का बहुत ज़्यादा अभी ये है प्रिवेलेंस है इस चीज़ का। तो उसको देखते हुए फैटी लीवर कैंप करने के लिए हमने इरादा किया। कहीं ना कहीं पर लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। एकदम बिल्कुल, खाने पीने के अलावा आपको व्यायाम करना है ना, मॉर्निंग वॉक करना, आपको किसी न किसी तरीक़ा से आपको एग्जॉस्ट करना आपकी एनर्जी को, जितना आप लेते हैं आपको कैलोरी को वेस्ट करना होगा। हाँ,